शब्द बिना साधु नहीं, भगवान के बिना साधु नहीं, राम के बिना साधु नहीं। तो इसी का मतलब जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव जज्जर रामपुरा से। शब्द के बिना साधु नहीं, इसका मतलब जानेंगे। देखिए, शब्द का मतलब होता है परमात्मा, भगवान। जिसके पास भगवान ही नहीं है वो कैसा साधु होता है? जिसके पास वो परम सत्ता पर ब्रह्म है वही साधु होता है, और जिसके पास वो पर ब्रह्म नहीं है वो साधु नहीं हो सकता। जो आपको प्राप्ति करवा दे उस पर ब्रह्म की, उस मालिक की, तो वो साधु है। अब जिसके पास भगवान ही नहीं है, खुद ही नहीं है जिसके पास भगवान, तो वो आपको क्या प्रदान करेगा भगवान को, या कैसे भगवान आपको दर्शन देंगे? क्योंकि जिसके पास खुद ही भगवान नहीं होता, जिसके पास खुद ही पैसे नहीं होते, वो आपको क्या पैसे देगा? ये एक उदाहरण से समझाई है बात। अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं तो उसके पास पैसे होने ज़रूरी होते हैं, बैंक बैलेंस, तभी वो आपको कुछ दे सकता है। तो आप किसी से भगवान मांगते हैं तो उसके पास भगवान होगा तभी तो वो आपको देगा ना। लाल कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। आप क्या सोचते हैं, किसी ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, आप उसके शिष्य बन जाते हैं कि ये हमें भगवान की प्राप्ति करा देगा? नहीं। जिसके पास खुद ही भगवान नहीं है वो आपको क्या देगा या कैसे प्राप्ति कराएगा? साधु तो वही होता है जिसके सामने या स्वयं जो भगवान हो गया है, या जिसके सामने परमात्मा प्रकट होते हैं स्वयं, और उसकी इच्छा से वो परमात्मा आपको भी दर्शन दे सकता है, आपके अंदर भी प्रकट हो सकता है, या आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वो तो साधु है। बाकी बड़े बड़े मंदिर बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता अगर उसके पास भगवान नहीं है। किसी देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से या उसका भगत होने से कोई भी साधु नहीं हो जाता। किसी ने मंदिर बना रखा है और मंदिर बना करके वो पूजा पाठ करता है और दूसरों के दुखों को दूर करता है, तो भी वो साधु नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है। कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जिससे कि वो कुछ आगे पीछे की भविष्य की बातें बता देता है या पास्ट की पीछे की बातें बता देता है, तो वो साधु नहीं हो जाता। साधु का मतलब यही है कि जो इन कर्म कांडों से दूर है और जिसके पास भगवान है। बड़े बड़े आश्रम बनाने से और सफ़ेद कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु तो वही होता है जो आपको भी भगवान की प्राप्ति करा दे, या आपको ज्ञान की प्राप्ति करा दे, या भगवत्ता आपके अंदर प्रकट हो जाए, या मालिक आपके अंदर प्रकट हो जाए, या आपके सामने प्रकट हो जाए। तो बहुत सी तपस्या करने से कोई साधु नहीं होता। काफ़ी तपस्या करते हैं। गर्मियों के टाइम में, जून के टाइम में, ज्येष्ठ, जिसे हरियाणा में ज्येष्ठ कहते हैं, जेठ कहते हैं, उस महीने में उपले लगा करके तपस्या करता है, वो भी साधु नहीं होता। अब उसको खुद ही प्राप्ति नहीं हुई है, वो खुद ही तपस्या कर रहा है। जिसको खुद ही प्राप्ति नहीं हुई है, उस मालिक की प्राप्ति के लिए जो खुद ही तपस्या कर रहा है, वो आपको क्या प्राप्त कराएगा? जो उस मालिक की प्राप्ति के लिए खुद ही माला जाप कर रहा है कि मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो आपको कैसे प्राप्त कराएगा? तो वो साधु नहीं है। साधु, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जैसे भी कपड़े पहन ले, चाहे सादे कपड़े पहन ले, वो जहाँ पे भी बैठा है, चाहे एक पेड़ के नीचे बैठा है, वो घर पे बैठा है, चाहे बाजार में बैठा है, चाहे पहाड़ों में बैठा है, वो आपको परमात्मा की प्राप्ति करा दे, क्योंकि उसके पास परमात्मा है। अब है तो वो आपको प्राप्ति करा सकता है, अगर आपका प्रेम भाव है तो। अगर आपका प्रेम भाव नहीं है तो वो अलग बात है, वो प्राप्ति नहीं करा सकता। तो साधु का मतलब ये नहीं है जो आप मंदिरों में जाके पुजारी देखते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, इन्हीं को आप साधु समझते हैं। बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले को साधु समझते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले को साधु समझते हैं। जो मंत्र जाप कर रहा है
उसको साधु समझते हैं। कोई तपस्या कर रहा है उसको साधु समझते हैं? नहीं नहीं, ये साधु नहीं है। साधु का तो मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जिसके पास भगवान है, जो आपको भी प्रदान कर दे, उस भगवान को दे दे, या उसके दर्शन करा दे, या आपको ज्ञान की प्राप्ति करा दे, या उस ब्रह्म के दर्शन करा दे, या उस ब्रह्म की प्राप्ति करा दे, तो वो तो साधु है। तो इस दुनिया के दिखावे में ना आए, ये साधु नहीं है। जो आप जिसको साधु समझ रहे हैं, इसीलिए आपको हो नहीं पाती है। आप ऐसों के पीछे लगे रहते हैं। सुबह सुबह मंदिर चले जाएंगे, किसी पंडित के पास चले जाएंगे, उसको खुद प्राप्ति नहीं है। किसी आश्रम वाले के पास चले जाएंगे जो सफ़ेद कपड़े पहने हुआ है, उसके पास खुद ही भगवान नहीं है। इसलिए सालों तक आप उसके शिष्य बने रहते हैं और फिर भी आपको प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर असली गुरु होगा, पूर्ण गुरु होगा, तो निश्चित ही बात है, बहुत थोड़े ही समय में आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो जाती है, अगर आपका प्रेम भाव है तो। अब सालों तक उस साधु के पीछे, उस आश्रम वाले के पीछे लगे रहते हैं जिसने आश्रम बना लिया है, फिर भी आपको कोई भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप समझ रहे हैं वे साधु नहीं हैं, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये आपकी एक कोरी कल्पना है। आप दिखावे के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि इसके पीछे हजारों की भीड़ है, इसके हजारों शिष्य हैं, इसका बहुत बड़ा आश्रम है, इसका बहुत बड़ा मंदिर है, इसके आगे पीछे बहुत से लोग घूमते हैं। अरे ये बहुत पैसे वाला महंत है या पैसे वाला साधु है। देखिए, इन बातों से कोई साधु का लेना देना नहीं है। आप इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, आपको पहचान नहीं है। असल साधु होगा, असल ज्ञानी होगा, असल ब्रह्म ज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी होगा, तो बहुत जल्दी आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा उस भगवत्ता का। वो मालिक आपके अंदर अनुभव देना शुरू कर देगा और वो बाद में प्रकट भी हो जाएगा, अगर आपका प्रेम भाव है तो मैंने आज ये गलत फहमी दूर करने की कोशिश की कि साधु किसे कहते हैं, और जिसे आप साधु समझ रहे हैं वे साधु नहीं हैं। इसलिए जीवन को बर्बाद ना करें, लंबे टाइम तक ऐसों के पीछे ना भागें जिन्होंने आश्रम बना रखा है, जिसके पास भगवान नहीं है। भले ही आश्रम आपके पास नहीं है, उनके पास बड़ा आश्रम है, उनके पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं, चाहे वो कितनी ही मीठी मीठी बात क्यों ना करते हों, चाहे भगवान का वो कितना ही जिक्र क्यों ना करते हों, फिर भी वो साधु नहीं है। जिक्र करने से, प्रवचन सुनाने से कोई भी साधु नहीं हो जाता। ये आश्रम वाले, मंदिर वाले, लाल कपड़ा पहनने वाले, बहुत से लंबे लंबे बाल बढ़ा करके तपस्या करने वाले, ये बहुत सा ढोंग करते हैं, बहुत से शिष्य बनाते हैं, लेकिन परख ये करें, अगर उसके पास आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वह असली साधु नहीं है। जो असली साधु होता है, जो असली साधु होता है, तो उसके इशारे मात्र से ही ब्रह्म आपके पास प्रकट होते हैं, आपके अंदर प्रकट होते हैं, आपको दर्शन देते हैं। चाहे वो एक पेड़ के नीचे ही क्यों ना बैठे हों, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना बैठे हों, चाहे उसके पास खाने को कुछ क्यों ना हो, चाहे उसके पास आश्रम क्यों ना हो, आश्रम भी नहीं होगा तो भी ब्रह्म प्रकट होंगे। और चाहे उसके पास पैसा ना हो, चाहे उसके पास गाड़ी ना हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ उसके पास राम होना चाहिए। तो जिसके पास राम है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ भी आपके अंदर ब्रह्म को प्रकट कर देगा। वही असली साधु है। कुछ ना होते हुए भी सिर्फ एक चीज़ है उसके पास, वो क्या है? वो है राम, वो है भगवान। वो वाला राम नहीं जो आप दशरथ के पुत्र राम समझते हैं, जिसकी आरती सुनते हैं सुबह सुबह, वो वाले राम नहीं। ये जो कुदरत में फैला हुआ राम है, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति आपको होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आश्रम, तपस्या करने वाले और ये माला डाले हुए, लंबी लंबी जटाएं बढ़ाए हुए, इनके पास अगर भगवान नहीं है तो आप इनके पीछे नहीं घूमोगे, पूरी ज़िंदगी जवानी ऐसे ही निकल जाएगी।
भ्रम से दूर रहें। समाज ने और साधुओं ने जो ढोंग फैला रखा है इससे दूर रहें। तो इन साधुओं के ढोंग से दूर रहें और असली साधु की पहचान करें जिसके पास राम है। चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, चाहे वो लंगड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो बदसूरत ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पेड़ के नीचे ही क्यों ना बैठे हों, वही असली साधु है। इसके अलावा और कोई साधु नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आएगी होगी कि साधु किसे कहते हैं। तो आज हमने यही जाना। आप भी साधु ही हैं, लेकिन आपको अभी भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद जब भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी तो आप भी साधु ही हो जाओगे। तो आपको मेरा नमन है। आपके प्रेम भाव से आपको उस भगवत्ता की प्राप्ति हो। अगर प्रेम भाव रखोगे तो हो ही जाएगी। तो मैं आपके श्री चरणों में बार बार सत सत नमन करता हूँ। आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। शायद आपको पता नहीं, ये मुझे पता है। तो देखिए, आपके बारे में आपसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, इसलिए आपको मेरा सत सत नमन है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए।